सबसे पहले तो सभी दोस्तों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों ये साल यानी 2021 की लास्ट वीडियो है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल अनोखे टॉपिक पर है। नया साल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग नए साल का इंतजार करते हैं। नए साल का मतलब ये होता है साल का पहला दिन, जो कि 1 जनवरी को दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ नया साल लोगों के जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग, नया उत्साह, नई सोच लेकर आता है। और तो और नए साल पर लोग अपने मन के अंदर से नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करके एक नए सिरे से पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अगर दोस्तों आपका किसी के साथ एक गहरा रिश्ता है और वो रिश्ता कमज़ोर हो गया या टूट गया है, तो नए साल पर बात करने से वो रिश्ता जुड़ सकता है और वो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों पुराने दौर में तो नए साल की तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो जाया करती थी। वही लोग ग्रीटिंग कार्ड्स लिखना शुरू कर दिया करते थे 1 महीने पहले ही, और उन ग्रीटिंग कार्ड्स को अपने रिलेटिव्स को भेजा करते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट बाई पोस्ट के जरिए। तो वही आज का ज़माना है डिजिटल का। लोग व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू नए साल की बधाइयाँ देते हैं, कॉलिंग के थ्रू नए साल की बधाइयाँ देते हैं, और बहुत ढेरों सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि नया साल आया कहाँ से और नया साल मनाया क्यों जाता है, और मनाया जाता है तो 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, और भी तो बहुत सारे मंथ हैं, उनसे नए साल की शुरुआत क्यों नहीं हुई? अगर आपको नहीं पता तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और दोस्तों मेरे कई दोस्त हैं जो हमारी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल आप लोगों का ही है, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस अनोखे एपिसोड। 1 जनवरी को कई देशों में नया साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि सदियों तक 1 जनवरी को नया साल नहीं होता था। कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर से भी साल की शुरुआत होती थी। तो आइए आज जानते हैं कि 1 जनवरी से नए साल मनाने की शुरुआत हुई कैसे। दोस्तों कभी मार्च के महीने से होती थी साल की शुरुआत। 715 ईसा पूर्व से लेकर 673 ईसा पूर्व तक नुमा पॉम्पिलस रोम का राजा रहा। उसने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किया। कैलेंडर में मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना गया। दरअसल जनवरी का नाम जानूस नाम पर पड़ा है, जिसे रोम में किसी चीज की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। वही मार्च नाम मार्स प्लेनेट से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसलिए नुमा पॉम्पिलस ने जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही शुरुआत है। वैसे इससे पहले के पुराने कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। उन दिनों एक सप्ताह भी 8 दिनों का होता था। 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से रोमन वर्ष की शुरुआत घोषित नहीं किया गया था। अब बात करते हैं जूलियन कैलेंडर की। रोम के राजा जूलियन सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन जनवरी को ही पहला महीना रखा। उसने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नई गणनाओं के आधार पर साल के 12 महीने माने गए। जूलियन सीजर ने खगोलविदों से संपर्क किया और गणना करवाई। उसमें यह सामने आया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए जूलियन कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन माने गए, और 6 घंटे जो अतिरिक्त बचते थे उसके लिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लगाया गया। इसलिए हर 4 साल में यह 6 घंटे मिलकर 24 घंटे यानी 1 दिन हो जाता है। तो हर चौथे साल फरवरी को 29 दिन का किया गया। दोस्तों पहले के दौर के लोग 25 मार्च और 25 दिसंबर को ही नया साल का पहला दिन मानते थे। इसके पीछे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कई क्रिश्चियन देशों ने जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया। वही इसको अपने धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश में थे। कुछ ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 25 मार्च तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मानना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया था कि वह ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देंगी। वही 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसीलिए पहले के दौर के लोग 25 मार्च और 25 दिसंबर को ही नया साल का पहला दिन मानते थे। दोस्तों आज जो हम इंग्लिश कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन दोस्तों पुराने दौर में तो जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था।
तो फिर जूलियन कैलेंडर कैसे बना ग्रेगोरियन कैलेंडर? इसके बनने के पीछे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों राजा जूलियन सीजर ने जूलियन कैलेंडर में संशोधन तो कर दिए थे, लेकिन दोस्तों बाद में यह पाया गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर कुछ एरर है। सेंट बीड नाम के एक धर्मगुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकेंड होते। इसमें संशोधन करके पॉप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया और इसके बाद पॉप ग्रेगरी के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रख दिया गया। तब से 1 जनवरी को नया साल की शुरुआत माना गया। दोस्तों 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आ चुका था, लेकिन दोस्तों ग्रेगरी कैलेंडर को ठीक से कब अपनाया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर को अक्टूबर 1582 से अपनाया गया। 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से कैलेंडर की शुरुआत की गई। ज्यादातर कैथोलिक देशों ने तुरंत ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। उनमें स्पेन, पुर्तगाल और इटली के अधिकांश इलाके शामिल थे, लेकिन दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर का विरोध करने वाले लोग इसको तुरंत अपनाने के इच्छुक में नहीं थे। खैर बाद में उन्होंने भी इसे अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया। रूस में 1917 तक जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूसी क्रांति के बाद वहां भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया, जबकि ग्रीस में जूलियन कैलेंडर 1923 तक चलता रहा और भारत में भी 1752 में ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया। दोस्तों लीप ईयर की गणना कैसे की गई? वैसे तो जिस साल में 4 से भाग लग जाता है वह लीप ईयर होता है, लेकिन शताब्दी वर्षों जैसे 1600, 1700 और 1800 में 4 और 400 दोनों से पूरा लगने पर उसे लीप ईयर माना जाएगा। जैसे 1600 में तो 400 से पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 1700 और 1800 में नहीं, तो इन दोनों शताब्दी सालों को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। दोस्तों और कौन कौन से कैलेंडर होते हैं? जैसे मुस्लिम धर्म में तो ज़्यादातर हिजरी कैलेंडर को मानते हैं। हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होते हैं और हमारे भारत का आधिकारिक कैलेंडर शक कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है और साल में 365 दिन होते हैं। और इसके साथ ही साथ और मुस्लिम कंट्रीज में जैसे ईरान और अफगानिस्तान में पर्शियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। भारत में अलग अलग प्रांतों और धर्मों के अनुसार नया साल मनाया जाता है। मसलन पंजाब के लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में अपना नया साल मनाते हैं, तो वही सिख धर्म को मानने वाले लोग नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन अपना नया साल मनाते हैं। तो वही जैन धर्म के लोग दिवाली के दूसरे दिन अपना नया साल सेलिब्रेट करते हैं, जबकि बंगाल के लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपना नया साल मनाते हैं। इसी तरीके से और धर्म के लोग अपना अलग अलग दिन पर नया साल को मनाते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान पाए कि नया साल क्यों मनाया जाता है और इस नए साल का महत्व क्या होता है। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको नए साल के बारे में कितना पता था या नहीं। और दोस्तों हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब हमसे वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड इनबॉक्स में मैसेज करके। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट कंटेंट्स अवेलेबल है। अगर आप इस तरह के कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके उन कंटेंट्स को वॉच कीजिए, और आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।